नमः शिवाय। आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर आ रही हूँ वो विषय आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज का विषय आध्यात्मिकता से भी जुड़ा हुआ विषय है। हम लोग सोचते हैं कि हम अध्यात्म से कैसे जुड़े। मैं एलिमेंट को लेकर बात कर रही थी। हमारा शरीर पंच महाभूत तत्वों से बना है। ठीक ऐसे ही हमारा हॉरोस्कोप, हमारी जन्म कुंडली भी इन तत्वों से बनी है। अग्नि तत्व की बात मैंने आपसे करी, मैंने आपसे पृथ्वी तत्व की बात करी, जल तत्व की बात आज मैं करने आई हूँ। तो जल तत्व की कौन सी राशियां हैं? जब हम एरी साइन, फायरी साइन और अर्थ साइन को जान चुके हैं, ये कौन कौन से हैं एक बार फिर बता देती हूँ। फायरी साइन यानी कि फायर एलिमेंट 1, 5, 9 यानी कि मेष, सिंह और धनु, जो भी ये 3 राशि के हैं वो फायरी साइन के हैं यानी कि अग्नि तत्व के हैं। और इसके बाद 2, 6, 10 यानी कि वृषभ, वर्गो, कन्या और कैप्रिकॉर्न, मकर, ये 3 राशियां आपकी जो हैं, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एयर एलिमेंट, वायु तत्व की, ये है 3, 7, 11 यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ। और आज जो बात आई है, ये 3 में जो पहली वाली है वो है धर्म त्रिकोण। 2 नंबर जो है 2, 6, 10, ये आपका अर्थ त्रिकोण। 3, 6, 11 ये है आपका काम त्रिकोण। और आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो जा रही हूँ मोक्ष त्रिकोण। कौन सी राशियां आती हैं मोक्ष त्रिकोण? मोक्ष त्रिकोण से भी ज़्यादा हम बात कर रहे हैं आपके जली तत्व की, जल तत्व की राशियां। तो अगर आपने अपने आप को समझना है तो आप पानी को समझिए, जल को समझिए। अगर आप में इस जल तत्व की कमी होगी तो आप जीवन में हमेशा परेशान रहेंगे। से मछली की तरह हैं आप, जो पानी में रह के ही सारी दुनिया घूमती है, उसकी सारी दुनिया वही है। इसलिए जो इसकी 12वीं राशि है ना, मेन राशि, कौन कौन सी राशियां आती हैं जल तत्व में? जल तत्व में कर्क, और इसके बाद जो आती है वृश्चिक, और इसके बाद मेन राशि कर्क यानी कि कैंसर, वृश्चिक, स्कॉर्पियो और बाकी पाइसेस मेन राशि। इन तीनों के साइन देखे आपने? कैंसर केकड़ा, वृश्चिक बिच्छू, मीन मछली। तीनों का संबंध पानी से है और पानी ही से ही इनका जीवन है। तो सेम ऐसा ही हमारा जीवन भी है। ये लोग बेहद ऊर्जावान होते हैं। इन राशियों को अगर आप छेड़ो तो इनमें बाढ़ सी आती है, बहाव बहुत तेज हो जाता है। पर अगर ये अपने को इन सब विपरीत परिस्थितियों में बैलेंस कर ले। अच्छा, जब बाढ़ आती है ना, बहाव तेज होता है, तो नुकसान किसका होता है? पानी का अपना नुकसान होता है, बर्बाद होता है, बहाव होता है, अपनी चीजों को खाली करते हुए चला जाता है, तो दूसरे का नुकसान नहीं होता। अब इनमें अगर ठहराव, जब ठहराव आ जाता है ना चीजों पे, तो ये बहुत ज्यादा ग्रोथ कर लेते हैं। अब आप देखिए, खाली नदी जो है वो पानी बहाते बहाते एक समय आता है जब गर्मी आती है तो सूख जाती है। कौन जाता है उसे देखने? कोई नहीं जाता है। लेकिन जब यही पानी ठहर जाता है, एक बड़े लेवल पर झील बन जाती है, तो लाखों लोग इसके पास आते हैं इसे देखने के लिए। यही हमारा जीवन है। जीवन में अगर आपके ठहराव आ गया, जल तत्व के लोगों में बहाव तो रहता है, बहना पानी का स्वभाव है, और ये बहते हैं तो ये खुश रहते हैं, लेकिन ठहराव में लाना इनको मुश्किल होता है। और ठहराव किस में है? ठहराव अपने अच्छे सकारात्मक विचारों में है। जल तत्व के लोग अगर आध्यात्मिकता में आ जाए ना, तो ये सही मायने में आध्यात्म का सार पा लेते हैं।
इन्हें जितनी जल्दी दर्शन होते हैं आध्यात्मिकता के अंदर, अगर इनके गुरु हैं, गुरु के दर्शन, इनके इष्ट हैं, इष्ट के दर्शन, जहां अन्य तत्व के लोगों को पहुंचने में बहुत समय लग सकता है, वहां जल तत्व के लोगों को पहुंचने में कम समय लगता है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये राशियां जो आती हैं वो मोक्ष त्रिकोण की राशियां आती हैं, 4, 8 और 12। इसमें से भी जो सबसे महत्वपूर्ण राशि है, हमेशा देखना, जो बीच की राशियां रही है ना जिसकी भी, वो हमेशा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम धर्म त्रिकोण की बात करते हैं 159, तो इसमें बीच स्तंभ क्या है? हमारा पूर्व पुण्य कर्म, 5th हाउस आया, जो हमारी बुद्धि को चार्ज करता है। अगर हमारी बुद्धि सही से वर्क नहीं कर रही है तो पहला भी गलत, 9th भी गलत, यानी कि हम धर्म के खिलाफ भी काम करेंगे, हम अपने शरीर को भी बेकार करेंगे। दूसरा तत्व क्या आया? जो आया हमारा वो 2, 6, 10। इसमें 6 जो है वो महत्वपूर्ण है। क्यों? ये षड रिपुओं से लड़ना सिखा रहा है, हमारे षड रिपु, और हमने उन पर विजय पा ली तो हमारा 2 भी ठीक हो गया, हमारा 10 भी ठीक हो गया। अब हम तीसरे की बात करें, वो है 3, 7, 11। इसमें जो 7 नंबर है ना, ये तुला है जो बैलेंस लेकर चल रहा है। तो अगर हमने इस तुला को सही कर लिया, जीवन को बैलेंस कर लिया, तो हमारा 3rd भी ठीक, हमारा लाभ भी ठीक। ये सिखाता है हमें ये। ऐसे ही ठीक हमारा जो जल तत्व है, वाटर एलिमेंट, ये जो 8 नंबर की राशि है, ये रहस्यों से भरी राशि है। कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि। अगर आपने अपने रहस्यों को, क्योंकि 4, 8, 12, बीच में ही 8, गहराई है इसमें, समंदर के अंदर क्या है आप नहीं जान सकते हैं। सारे खजाने इसी अर्थ हाउस में हैं, और सारे दुख भी इसी में है। खजाने अगर इसमें है, क्योंकि समंदर से अगर अमृत निकला था तो जहर भी उसी में से निकला था। अब निर्भर आप पर करता है कि आप अमृत का कलश पकड़ते हैं या आप जहर का कलश पकड़ते हैं, आप सुख वाली चीजें पकड़ते हैं या आप दुख भोगते हैं। तो इसलिए जो मैं ये सब चीजें इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि जो जल तत्व के लोग रहते हैं ना, ये डिप्रेशन में बहुत जल्दी जाते हैं। और ये डिप्रेशन में इसीलिए जाते हैं क्योंकि ये अपने आप में उस जल की कमी कर चुके होते हैं। आप अगर डिप्रेशन में हैं तो इनको आप देखिए, बारिश आ रही हो ना, आप बारिश में खड़े होकर देखना 10 मिनट, तो सबसे ज्यादा जो खुशी मिलती है वो जल तत्व के लोगों को मिलती है, बारिश में काम करने में, बारिश में घूमने में। अगर आप डिप्रेशन में हैं, इनको आप थोड़ी देर जल के किनारे बिठा दीजिए, आप इन्हें नदी में घुमा दीजिए, आप इन्हें झील के किनारे ले जाइए, इनके अगर पाँव पैर जो है थोड़ी देर जल में रख दीजिए, तो इनका सारा जो टेंशन होता है ना, सब खत्म हो जाता है। आध्यात्मिकता से अगर ये जुड़ते हैं सही मायने में, तो ये इनकी उन्नति हो जाती है, बहुत जल्दी ये चीजों को प्राप्त करने लग जाते हैं। जो चीज औरों को कम दिखती है वो इनको बहुत जल्दी दिखने लग जाती है, आभास हो जाता है, ये चीजों का पूर्वाभास करने लग जाते हैं। इसीलिए ये लोग जितना अध्यात्म से जुड़कर अपने कार्य करते हैं, इनको उतनी सफलता मिलती है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ये मोक्ष त्रिकोण की राशियां हैं। ये जितना अपने जीवन को अनुशासित करेंगे उतना इनके जीवन को लाभ होता है। अब बात आई साधना की। ये लोग अगर साधना करते समय जिस जल से ये साधना कर रहे हैं, वहां पर अपना एक लोटा, अगर ये जल का पात्र रखें और उस जल को ये बाद में ग्रहण कर लें, तो इनको मानसिक शांति मिलती है। इनकी सारी रेमेडी ना जलीय होती हैं। आप पृथ्वी में काम कर रहे हैं, इनको पानी देना, पानी से सींचना, पानी के साथ रहना, पानी के काम करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कहीं से भी इस एलिमेंट के हैं, जल तत्व के हैं, तो खोलिए अपनी जन्म कुंडली, आपके 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में कौन से नंबर हैं, देखिए। ये 4 नंबर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये सब चीजों से लाभ होता होगा। यही सबसे ज्यादा सोचते हैं
चीज़ों के बारे में, विचारों में बहुत तेजी से ये लोग चलते हैं। क्यों? क्योंकि 4 नंबर का जो रूलर होता है कौन है? चंद्रमा, मन का कारक। 8 नंबर का रूलर जो है वो मंगल है, जल है साथ में। अब इसका रूलर कौन बना दिया? मंगल। और अब अगर उसने अपने आप को, क्योंकि मंगल क्या है? गर्मी है, उसको जल में डाल दिया। मैं इसीलिए जो बार बार कह रही हूँ, इस राशि के लिए अगर वृश्चिक राशि के लोग जितना शांत रहकर जल में पड़े रहेंगे और अपने कार्य को अंजाम देंगे तो वो बहुत जल्दी राइज करते हैं। लेकिन आप जल में से मेढक की तरह कूद कर बाहर आते हैं तो फिर आपकी कोई चीजें, आप लोग आप पर ध्यान नहीं देते और आपका नाम और भी बरसाती मेढक रख दिया जाता है। जितने लोग भी वृश्चिक राशि के हैं, ये अपने आप को शांत करके, अपनी चीजों को समझ के, इनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, उन प्रतिभाओं में से एक चीज को ये चुने और उस पर मन लगाकर ये काम करें तो इनसे बेहतर वर्क कोई नहीं कर सकता है। 8th हाउस काल पुरुष की कुंडली में ये 8th हाउस इसको रोल करता है। अब क्या है कि ये लोग ना इसलिए भी बहुत ज्यादा आध्यात्म की तरफ चले जाते हैं। चंद्रमा इस राशि में आके डेबिलिटेटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है। चंद्रमा के विचारों में जो तत्व है वो जब जल मिल जाता है तो वो आपको आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाना शुरू कर देता है। पहले आपको वो, क्योंकि मंगल की राशि है, तपाएगी, गर्मी पैदा करेगी, आप उग्र होंगे, और जब आपकी उग्रता चरम पर होगी तो उसके बाद आप पर जब जल बरसता है तो फिर आप शांत होते हैं। धीरे 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 इतने शांत हो जाते हैं कि आपको समझ में आ जाता है कि हम तो इस चीज के लिए बने हैं। फिर आप अपने कार्य में जुट जाते हैं। लेकिन अगर आपने वहां से ये चीज नहीं पढ़ी तो वृश्चिक राशि के लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, कई बार तो वापस लाना मुश्किल होता है। ऐसे ही कर्क राशि के लोग भी अपने आप को अकेला समझते हैं। डिप्रेशन में अगर इन्हें इनकी चीजें अपने को इन्होंने इस तरफ नहीं जोड़ा तो डिप्रेशन में जाने का इनका स्वभाव होता है। ठीक इसी तरह मीन राशि भी होती है, वो भी अगर अपनी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाती है, अपनी चीज़ें नहीं चला पाती है तो वो भी डिप्रेशन में जाती है। लेकिन आपने अपने शरीर में जल से संबंधित चीज़ें कंप्लीट करी हैं, आप प्राणायाम करते हैं, आपके शरीर में आप रेगुलर पानी के पास रहते हैं, पानी पीते हैं। पानी पीने का मतलब एक तो प्यास लग कर पीना होता है, एक शरीर में पानी की मात्रा पूरी करना। आप समय समय पर पानी पीजिए, ये आपकी रेमेडी है। इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है। हम इसके बाद अगर बात करें कि आप जीवन में लोगों को अगर राह दिखाएं तो ये बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी देते हैं। तो ये जो आज मैंने आपको बात बताई, ये मोक्ष त्रिकोण की 3 राशियां हैं। एक चीज तो यह है कि जीवन में दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, इनमें सेवा का भाव होता है। लेकिन अगर ये इसके विपरीत होते हैं, दूसरों के लूट कर खाना, दूसरों की चीजों पर नजर रखना, तो ये नुकसान में भी जाते हैं। जब तक ये सेवा वाले भाव पर रहते हैं तब तक इनकी हर प्राप्ति इनको हो जाती है। लेकिन जैसे ही इनमें लालच का भाव आता है तो इनकी प्राप्तियां इनसे दूर होते जाती हैं। अपनी जन्म कुंडली उठाइए, देखिए कि आपके प्रथम भाव पर क्या आप जो राशियां हैं वो आपकी 4, 8 और 12, क्या आप कर्क लग्न, आप वृश्चिक लग्न, आप मीन लग्न के हैं, तो ये आप में सबसे ज्यादा पाई जाएंगी। इसके अलावा आपके चंद्रमा क्या 4 नंबर पर हैं, 8 नंबर पर हैं और 12 नंबर पर हैं। अगर ये है तो आपके अंदर ये गुण मौजूद होंगे, क्योंकि आप कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के हैं। ऐसा है तो मुझे कमेंट पर लिखिए और मैं आपको इससे जुड़ी और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगी, कैसे आप अपने जीवन को बैलेंस करके बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हैं, कैसे आप अपनी चीजों को अलाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। हमारे ये जो एलिमेंट हैं अब ये पूरे हो गए। इसी में मेरे बाकी भी जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप इसमें अग्नि तत्व,
पृथ्वी तत्व, वायु तत्व के से भी संबंधित चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमः शिवाय, नमस्कार।